अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कशीदगी है उसमें सबसे अहम डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में ये हुई है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूज़ ने यह बताया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रब्ता किया है और इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के जो हमला है जो पहलगाम का, उसकी मज़म्मत भी की है। साथ ही साथ अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से ये ज़ोर दिया गया है कि पाकिस्तान जो भारत के इल्ज़ामात हैं और इस सारे ज़िम्न में तहक़ीक़ात के लिए ताउन करे। पाकिस्तान इससे पहले ही भारत को तहक़ीक़ात के ऑफ़र कर चुका था और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि किसी किस्म का कमीशन, कमेटी या दुनिया के किसी भी फोरम पे वो बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान उसके लिए हाजिर है। साथ ही साथ जो दूसरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ मार्को रूबियो का, वो भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं और उस दौरान जो गुफ्तगू हुई है, जो आलमी मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है, मार्को रूबियो ने जयशंकर को ये कन्वे किया है कि आप बहुत उजलत में और बिना सबूत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। भारत को भी जारहाना जो रवैया है उसको तर्क करना होगा। बहरहाल बुनियादी नुक्ता ये है कि अमरीका की इस बाज़ाब्ता अमल में मुदाखलत के बाद क्या ये मामलात कम होंगे, ये कशीदगी कम होगी, पाक इंडिया एस्केलेशन में कोई कमी आएगी या मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से अपना पैगाम सफारती सतह पर भी दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा और DG-ISPR के साथ, उसमें भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया हर लिहाज से कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में किसी सूरत मुलव्वस नहीं है। जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान उनकी न्यूट्रल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी किसी भी फोरम पे करवाने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 25 अप्रैल को जो दहशतगर्द पाकिस्तान में पकड़ा गया और फिर उसके जो राब्ते 4 सर्विंग जो और रिटायर्ड जो अफसरान हैं इंडियन आर्मी के, उनके साथ हुए हैं, तो इस ज़िम्न में भी भारत जो है वो अपनी सफाई को पेश करे। साथ ही साथ बड़ा क्लियर कहा गया कि हमें आजमाने की कोशिश ना करना और ये भी कहा गया कि अगर जंग करनी है, आगाज़ तुम करोगे, लेकिन उसको ख़त्म कहाँ करना है ये चॉइस हमारी होगी। आज आर्मी चीफ़ ने भी ख़िताब किया है फ़ौजी मशकों के दौरान और बड़ा क्लियर जवाब दिया है कि भारत की तरफ से किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम भारत के इस जारहाना रवैये को तर्क कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान के मायनात सफारतकार खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कसूरी साहब शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब पहले आप इस पर कमेंट कर दें, मार्को रूबियो की एंट्री, हालात मज़ीद बढ़ेंगे या कशीदगी, हालात बेहतर होंगे या कशीदगी बढ़ेगी? मेरा ख़्याल है खुर्शीद कसूरी साहब बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मार्को रूबियो का जो रब्ता हुआ है हमारे वज़ीर-ए-आज़म से और भारत के वज़ीर ख़ारजा से, और जिस तरह की गुफ्तगू मंज़र आम पर आई है अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से, क्या हम ये समझें कि अमरीका ने दोनों ममालिक को आमादा कर लिया है कि अब मज़ीद तनाव और कशीदगी ना बढ़ाएं, कोई नया वाक़या नहीं होना चाहिए, या ये सिर्फ़ एक रूटीन की सफारतकारी है और भारत इससे हौसला पाएगा, या भारत इसके बाद समझने की कोशिश करेगा कि हालात को बिगाड़ना मेरे भी मफाद में नहीं है? तो खुर्शीद साहब, आप इस राब्ते को किस तरह से देखते हैं? मैं कहूँगा इस तरफ पहली बात तो ये जो है ना कि मुझे याद है प्रेसिडेंट मुशर्रफ के वो दिन जब वो सोच रहे थे कि जो जुडिशरी से उनका झगड़ा था, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर वो जो भी था वो जजेस के सिलसिले में, तो मैसेजेस आ रही थी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राइस ने मुझसे डायरेक्ट बात की। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि प्रेसिडेंट हाउस कॉलेज लेने से जवाब दे रहा था। अच्छा। और एक तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई कि जब मैं जा रहा था सेंट्रल एशिया के दौरे पे, तो हमें जहाज, मेरा अपना सरकारी जहाज था, तो वहाँ एयरलाइन जाती ही नहीं, मैंने सारी एयरलाइन सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाना था जी। तो मेरे साथ मरहूम एम्बेसडर खालिद महमूद थे, तो उन्होंने घबराए हुआ है, कहने लगे कि वो बहुत डेस्परेट है ब्रिटिश और हाई कमिश्नर्स को मैंने कहा भी आप जा रहे हैं, कहते हैं मेरी बात कर सुन ले जी। नहीं मैं सुनूंगा। मैं गया वापस, उसने कहा कि मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ, प्रेसिडेंट हाउस कॉल ही नहीं ले रहा,
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कॉल करना चाहते हैं गॉर्डन ब्राउन साहब से कुछ कबल मैं मौजूद था से पहले थे, उन्होंने $1 बिलियन सोशल सेक्टर के लिए दिया था पाकिस्तान। अच्छा। और प्रेसिडेंट इंतजार कर रहे थे, तो उनको पता था कि वो क्या कहें। जी इस तरह बहुत से और लोगों ने कोशिश की। जी पहली चीज तो अच्छी है, और क्या अमेरिका से नहीं होता था कि कोई ऐसी बात नहीं जो कहते थे मान जाते थे, लेकिन ये अच्छी बात है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एकदम उनके कॉले ले लिए। मतलब दोनों का मकसद ये है, अब इंडिया का ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि इंडिया ने बड़ा जुनून पैदा किया हुआ है, ये कर देंगे और वो कर देंगे। जी वो प्रॉबेबली उनको पता होगा क्या रोल क्या प्ले करेगा। उन्होंने डिले नहीं की कॉल को, नहीं तो एक दो दिन बहाना किया जाता है, टाला जा सकता है। क्या मतलब दोनों को अंदाजा है, उनको रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अगर निकल आए। चीज आ जाए कि जो इन अदर वर्ड ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है अमेरिका सबके एनालिसिस। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें सही अंदाजा लगा लें कि अमेरिका जो कह रहा है वो अमेरिका प्राइवेटली क्या सोच रहा है, मेरा जब तक ख्याल है। खुर्शीद साहब, यही मैं सवाल करने वाला था, आपने अच्छा किया। क्या अमेरिका की ये जो कोशिश है इसको हम एक मुसालिहती कोशिश समझें कि वो वाक़तन दोनों मालिक को चाहता है कि आगे ना बढ़ें, या ये हो सकता है कि भारत को कुछ और मैसेज जा रहा हो और हमें कुछ और मैसेज जा रहा हो? नहीं, जब मैसेज और जा रहा होता है ना, उसका बड़ा सिंपल टेस्ट है। अच्छा। हम कभी वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते जो हम लोग ट्रेंड है कि क्या अखबार क्या कह रहे हैं। यू हैव टू गो टू दी वेबसाइट ऑफ दी वो क्या उसका नाम, स्टेट डिपार्टमेंट। अच्छा। स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, नॉट क्या आपके अखबार क्या कह रहे हैं। तो उसमें जो आया है, जो अमेरिका ने अपना जो रीड आउट उनका है, उनका रीड आउट ये है कि उन्होंने बात की, पाकिस्तान को कहा कि आप कंडेम करें ये जो हुआ है वाकया पहलगाम का, अब कंडेम करें। हमने उसको खास हमारे अखबारों ने अहमियत नहीं दी, ना उसको कोई खास उसका जिक्र हुआ। ऐसे तो आपको देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गवर्नमेंट से उन्होंने कहा है कि इसको कूल डाउन करें। इन अदर वर्ड ये उन्होंने अपनी साइट पे लिखा है। ठीक है। तो आप फेस वैल्यू ले सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार कहेंगे, पाकिस्तान के अखबार कहेंगे, वो आपको फेस वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं। ये तो क्लियर होगी कि अमेरिका, अब अमेरिका की जो टेंशन है उससे सवाल ये है कि अमेरिका की ओरिजिनल सिंपैथी विदाउट डाउट अमेरिका के साथ है। दैट इज बी वेरी क्लियर। तो उनकी जो अपनी सिंपैथी है, क्योंकि उनको अपना जो है ये अंदाजा है, और वो मैं देखता हूँ उनको क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं उनको लिखने वाले, तो पाकिस्तान ऐसे काम माजी में भी करता रहा है, फिर वो अपना एग्जाम्पल भी देते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा तसल्ली है कि उनको ये अंदाजा है कि पाकिस्तान ने वो पाकिस्तान का माने या ना माने हमारा जो स्टैंड है, लेकिन वो इतनी जल्दी में इंडिया को नहीं एनकरेज करेंगे कि जी आप विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि इंडिया ने तो प्रूफ कोई नहीं दिया। एक होता है ना उनका हंच जिसको कहते हैं, हंच उसका इंडिया के साथ अगर हो भी, क्योंकि इंडियंस को बड़ी मायूसी हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान देख के, तो उन्होंने कहा ये हमारी दोनों से दोस्ती है। तो मेरा ख्याल है बावजूद इसके कि नॉट ओनली कि उनकी डिफेंस रिलेशन, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, नॉट ओनली कि वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया के इत्तेहादी हैं, जो हम कभी भी नहीं हो सकते स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी, और ये भी मैं समझता हूँ कि जो हमें हमेशा कहते रहते थे डबल गेम ये वो, अगर वो ये मान भी जाए इंडिया का क्लेम कि ये पाकिस्तान उसके पीछे है जिसका प्रूफ कोई नहीं है, फिर भी उनको इस बात का पता है कि कितनी खतरनाक सिचुएशन डेवलप होगी। पहले एक दो दिन उन्होंने नहीं कुछ किया, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है कि कोई इस मामले को ठंडा करे। ये फरमाएं कि ये अगर
प्रूफ भी उसके पास मौजूद है नहीं है। 100 सफरा को बुलाया गया, सफ़ीरों को, उनके सामने भी कुछ नहीं रखा गया। इसके बावजूद क्यों रिस्क लिया है भारत ने इतनी तनाव और कशीदगी बढ़ाने का, जबकि उसकी मईशत को नुकसान हो रहा है, उसके मुल्क के अंदर जो है एक अजीब व गरीब हिस्टीरिया पैदा हो गया है और जिसके नतीजे में इकॉनमी उनकी ख़राब हो रही है, इन्वेस्टर उनका ज़ाहिर बात है वापस जाएगा, विजिटर नहीं आएगा। तो ये रिस्क क्यों लिया है? जब आप अपने दिमाग से कम सोचिए जी और दिल से ज्यादा, जी, जब आपका ज़हन ही कुछ और हो, ये रैशनल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता जो किसी भी मजहब के जुनूनी हो, वो रैशनैलिटी से नहीं सोचते हैं। वो उन्होंने नंबर 1 तो यह मोदी साहब को एडिशनल फैक्टर है कि मैं समझता हूँ वो शुरू से प्रचारक रहे हैं, उनको एडवांटेज यह है कि जब वो इस किस्म का हिस्टीरिया बढ़ाते हैं इलेक्ट्रली उनको फायदा हो जाता है कि हिंदुस्तान को तो नुकसान अभी भी है और मैं तो कन्विंस्ड हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बेइंतहा नुकसान वो हिंदुस्तान को पहुंचा के जाएंगे। लेकिन उनको नजर आ रहा है कि बिहार के भी जो इलेक्शन है उसमें भी वो आप देखें उनका स्टेट ऑफ माइंड हैरानी, वो अटैक उधर हुआ है, सऊदी अरेबिया से आए और चले गए बिहार इलेक्शन कैंपेन में, वहां से उन्होंने जो ऐलान तय किए और फिर कैबिनेट मीटिंग की है। कैबिनेट मीटिंग में हर एक का ख्याल था कि मेन खबर आएगी कि पाकिस्तान इंडिया का जो है ना ये स्टैंड ऑफ है, 5-6 और पाकिस्तान को गालियां दी जाएंगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो दिया होगा छोटा मोटा उन्होंने। लेकिन जो मेन खबर आई है यह है कि उन्होंने कास्ट सेंसस के ऊपर ऐलान कर दिया, जिसका मतलब क्या है कि वो कांग्रेस के वोट काटना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि ये कांग्रेस का प्लान था। तो मतलब ये हो गया कि उनकी प्राइमरी कंसिडरेशन इलेक्ट्रल है। तो जवाब आपको ये है कि जब आपका माइंड जो है वो क्लियर ना हो वो इसकी गलतियां होती हैं। अब इसलिए आपकी बात ठीक है कि वहाँ कैपिटल फ्ली भी करेगा, उनकी बिजनेस को भी नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने कसूरी साहब उनका जो नैरेटिव था कि कश्मीर में ये नॉर्मलाइज है, लोग भाग रहे हैं और अब तो इंडिया सोशल मीडिया कसूरी साहब वो डरे आप मत कश्मीर जाए जी, why do you go to Muslim Kashmir to support the economy of Kashmiri जो कि मुस्लिम है। कसूरी साहब सवाल ये है, कसूरी साहब क्वेश्चन इज दैट कि 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है। बीबीसी ने आज ये रिपोर्ट किया है कि जो वाक़या होता है उसकी FIR 2:30 पे दर्ज होती है और पुलिस वहाँ पे 3:30 पे पहुँचती है, यानी पुलिस के पहुँचने से पहले ही वहाँ पे FIR दर्ज हो जाती है। दूसरा ये है कि जो रॉ है उसका एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी लीक हुआ है और उसमें वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस सारे मंसूबे की, पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग है इसकी मंजूरी ओरली देते हैं। तो ये अगर मोदी सरकार ख़ुद इस तरह का एडवेंचर कर रही है तो क्या इंडिया के 1 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं उनमें से कुछ सेन वॉइसेस या सेन माइंड्स नहीं है कि वो इसको पिक कर सकें कि ये डुअल गेम हो रही है, ये सब इलेक्शन के लिए हो रही है, या फिर ये फिलॉसफी ही ऐसी है कि वो जो कह रहे हैं उसको माना जाए? आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू में सवालात करने शुरू कर दिए, उनको शराब कॉल दी इन्होंने, मोदी साहब ने कहा तुम गद्दार हो, हमारा मुल्क पे हमले हो रहे हैं, तुम हमसे सवाल कर रहे हो। उसके बाद कांग्रेस दबक गई, यानी इन्होंने इसका हिस्टीरिया पैदा किया है कि अब अभी भी ये हिस्टीरिया इन्होंने बहुत पैदा कर दिया है। तो बड़ा मुल्क है, लेकिन बड़े मुल्क में एक बड़ी मुसीबत है कि जो इलेक्ट्रल सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया का है, जो हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया है, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आपको 33-34% वोट मिले तो बाकी 75-66 दूसरी तरफ आप जीत जाएंगे, दूसरे हार जाएंगे। इन्होंने परफेक्ट फॉर्मूला ही ढूंढ लिया है कि 33-34% कट्टर हिंदू सपोर्ट करे, बाकी जाए भाड़ में, मुसलमान क्रिश्चन सिख उनकी किसी की परवाह नहीं, तो वो जीत जाते हैं। इसलिए वो जो अपने किस जहन से सोचते हैं उन्हें नुकसान नहीं। मैं एग्री करता हूँ इरशाद आरिफ साहब ने सही तक कहा था कि कितना इंडियन बिजनेस को नुकसान
नुकसान होगा, कैसे इन्वेस्टर डरेगा, घबराएगा। लेकिन मेरी जाती सोच ये है कि इंडियन आर्मी उनको अल्टीमेटली एडवाइस सही देगी। मेरा अपना तजुर्बा है, इससे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जब मुंबई का वाकया हुआ था तो 2008 में, तो मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, और उस वक्त ये हुआ कि मेरे अभी ऑफिस छोड़े हुए 7-8 महीने हो गए, मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल से मैसेज आई कि हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिकन का मुझे मिलना चाहता है। मैंने कहा जरूर मिले। तो उन्हें बड़ा हाई लेवल था। एक तो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे सेनेटर जॉन मैकेन, वो अभी इलेक्शन हारे थे, पता नहीं किसके खिलाफ, ओबामा के खिलाफ, आई डोंट नो किसके खिलाफ। तो वो आए, एक आए लिंडसे ग्रैहम सेनेटर, वो अभी भी सेनेटर हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो सपोर्टर हैं, और एक हॉलब्रुक, लेट हॉलब्रुक, जो कि डेमोक्रेटिक इंतजामिया के मेंबर थे। तो मैंने कहा आप क्या बताएं क्या है कि वहाँ तो जंग का हिस्टेरिया है पाकिस्तान में, तो किसी वक्त से हमला हो सकता है। मैंने कहा आपकी नेक ख्वाहिशात है, आप हिंदुस्तान से अगर जंग रुकवाने आए हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी हम आपकी राय लेना चाहते हैं एज सिविलियन, क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्ट्री पहुंच डाल रहे हैं, और आप हमें बताएं कि, और आपने पीस के लिए काम भी किया है, कि अगर हिंदुस्तान हमला कर दे मुरीद के पे और आप रिएक्ट ना करें तो फिर ये जंग रुक जाएगी। मैंने कहा आप जंग कराने आए या रुकवाने आए हैं? सही है। लेकिन आपसे पूछ रहे क्योंकि आप सिविलियन है। मैंने कहा सिविलियन आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान सिविलियन का इतना प्रेशर होगा आर्मी और एयरफोर्स को रिस्पॉन्ड करने का कि ना होती जंग हो जाएगी। फिर बहरहाल वो जंग नहीं हुई। तो मैंने तुमको कहा जाए इस्लामाबाद पिंडी में प्रेसिडेंट से पूछे, वो आपको बताएंगे। बाद में मुझे पता चला कि जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अमेरिका का नहीं था, वो इंडियन आर्मी का था। अच्छा। आर्मी के जनरल्स ने और एयरफोर्स वालों ने कहा कि इनसे लड़ना आसान नहीं है, ये बड़ी ट्रेंड आर्मी है और एयरफोर्स भी ट्रेंड है। तो अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि आसानी से जंग होगी और तुम्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं होगा। मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि दोनों के पास बड़ी पावरफुल प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मीज है, उनकी भी प्रोफेशनल आर्मी, हमारी भी। उनका साइज तो बड़ा होगा, लेकिन साइज तो मैटर करता, खुदा ना खारे कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो रही या फर्स्ट वर्ल्ड का 5 साल की जंग होनी है। जब तक न्यूक्लियर डायमेंशन आई है, जंगें इतनी लंबी हो ही नहीं सकती। इसलिए पाकिस्तान को ये है कॉन्फ्रंटेशन में, अगर वो दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं उसमें कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी मजबूत फौज है जो अगर खुदा ना करे कि आप 5-6 महीने लड़ना भी पड़ गया तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा जो 65 वॉर में था कि 70 दिन में आपके जो सारी सप्लाई खत्म हो गई थी। 71 का होगा, जबकि आपके लॉजिस्टिक्स ही नहीं थे पाकिस्तान को सप्लाई करने के। तमाम चीजों का इंडियन आर्मी की लीडरशिप को पता है, उनके एयरफोर्स जनरल। मेरा अंदाजा है उनको वो एडवाइस करेंगे कि आप अटैक ना करें। उनका प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हमला करेंगे, जो उन्हें करना पड़ेगा किसी न किसी सूरत में, पाकिस्तान आर्मी की एक डॉक्ट्रिन है क्विड प्रो को प्लस। क्विड प्रो को प्लस का मतलब है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, हम 2 मार देंगे। उसमें यह है कि जब आप 2 मारेंगे तो 4 मारने आएंगे। उसमें जो खतरा होता है एस्केलेशन लैडर का, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पागल आदमी सोच सकता है जो उस रास्ते पे चले 2 न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान। हमें पर्सनली मुझे अंदाजा है कि हमने जब इनका जहाज गिराया था वर्तमान का, वो क्या नाम है, अभिनंदन वर्तमान का जहाज गिराया, कैदी बन गया। तो हम अगर चाहते तो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन हम मार सकते थे, वो हमारे निशाने पे थी। उसको हुक्म दिया गया कि फौरन वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें किल कर देंगे। किल का मतलब है विल डिस्ट्रॉय यू। वो वापस चली गई। क्यों? इन्होंने मारा इसलिए नहीं, इसको डर यह था कि अगर वो मारा 300 बंदा मर गया तो फुल फ्लैश जंग हो जाएगी हिंदुस्तान। तो ये बड़ी दानिशमंदी की जरूरत होती है कि आप कुछ कर सके और ना करें। इसी तरह पाकिस्तान और एयरफोर्स ने अटैक किया, उनके जहाँ ट्रूप्स और ऑफिसर्स बैठे थे, जाके 100 फुट दूर, 100 गज दूर बम फेंक दिए,
उसको मैच को नहीं मारा, अगर मैच को मारे तो 500 बंदा मर जाएगा। तो ये रिस्ट्रेंट शो करनी पड़ती है। जी। अब इनको प्रॉब्लम जो आएगा इंडिया वालों को कि जब ये करेंगे तो यहाँ से जवाब उससे बड़ा चला जाएगा, जी। लेकिन एक उनको एडवांटेज जी। है और वो शायद दोनों ही मुल्कों को है, लेकिन इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है। उन्होंने माशाल्लाह मीडिया इतना झूठा रखा हुआ है कि जो वो कहेंगे इंडिया कहेगा उनको विक्ट्री होगी। आप देख लें 7 मार्च जहाज अपना गिरवा लिया, अभी लंदन गिरफ्तार हो गया और कहने लगे कि कमाल की विक्ट्री है और वो कहने तो 500 टेररिस्ट मार दिए। वहाँ एक कौआ मारा पड़ा था। तो सारा इंटरनेशनल मीडिया उसको जो ये मानते हैं जो गिरफ्तार हो गया उसको वीर चक्र भी दे दिया, आला तरीन निशान भी अता कर दिया। मतलब है कि अपने लोगों को कन्विंस कर दिया कि हम जीत गए। तो एक सबसे ये खुशखबरी है इतना झूठा मीडिया इंडिया का कि जो वो कहेंगे मान जाएगा। वो कहेंगे कि हमने कमाल की विक्ट्री हासिल की है, मान जाएगा। तो मोदी साहब का शायद ये गेम प्लान हो सकता है कि छोटी मोटी बात करें, 2-4 थप्पड़ खा लें, जी। अपने वीडियो के हैं कि हमने तो कमाल कर दिया। सही है। अदरवाइज तबाही की बात है कि मैं सोचना भी नहीं चाहता। ठीक, कसूरी साहब बहुत शुक्रिया। शाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।